बाबा राम रहीम की बात कर लो, इतना बड़ा साम्राज्य वो तो नहीं है। रामपाल महाराज की बात कर लो, वैसा तामझाम तो नहीं है। आप बात आशा राम की कर लो, वैसा तो कुछ नहीं किया। आप सरसा वाले से लेके या जो भी जितने भी लोग उठा लो। और अब एक और बात करूं, पंजाब में आपका एक नया सिख आया, नया बाबा आया, वो तो कनाडा से या दुबई से आया, वो 4 दिन में चर्चाओं में आ गया। साध्वी देवा ठाकुर ने वैसा तो कुछ नहीं किया। आज के कई संत, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, केवल ये देखते हैं कि मत्था कितने रुपए का टिक रहा है। कई बाबाओं को मैं देखती हूँ कि घमंड की पिटारी भरी हुई है उनके अंदर। कई संत अहंकार में इतना डूबे हुए हैं कि संगत को केवल यूं देखते हैं कि पैसे कितने चढ़े हैं, उसके अलावा कौन सी इंसानियत करते हैं। बड़े बड़े मठ हैं। हम समय में देखें तो धर्म के नाम पर पखंड बहुत हो रहा है। और आपने शरेआम बोला, कई जगह पर ऐसा बोला कि जैसे बगेश्वर धाम वाले बाबा जी का नाम लेकर ही आप बोले, और जगह जगह पर पखंड होते हैं, लोगों को ठगा जाता है और धर्म के नाम पर होते हैं। और कई बार जो हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं में भी पखंड दिख जाता है। कई बाबा लोग धर्म के नाम पर जिस तरह से पाखंड करते हैं, चाहे बागेश्वर धाम की बात करूं, और भी मेरे और आपके आसपास 50 महिलाएं कहती हैं मेरे अंदर देवी प्रवेश कर रही। 20 बाबा एक नकली ड्रामा करके 2-2, 4-4 बच्चे पैदा करके वो कहते हैं हम संत हो गए। कई इस तरह का रूप धारण कर लेते हैं। कोई कहता है मेरे में शंकर आ रहा है, कोई कहता है हनुमान जी मेरे में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट को बंद कर देनी चाहिए, उन लोगों को बिठा देना चाहिए। जब वो कैंसर के इलाज भी कर देते हैं झाड़े से, मैक्सिमम सारे इलाज वो बाबा लोग कर सकते हैं या देवियां ये कर सकती हैं, तो फिर मेरे ख्याल से मेडिकल की जरूरत नहीं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर 20-30, 50 औरतें आदमी बैठे हैं कि पायल पहना रहे हैं संतों के चरणों में। क्या ये शोभा देता है? क्या ये आपका जमीर मानता है कि ये संत हो सकता है? आप सुबह काम कर रहे हैं, दोपहर में भांडे मांज रहे हैं, शाम को पति के पास सो रहे हैं, सुबह उठ के कहते हैं मुझे पूजो मैं देवी हूँ। क्या ये संभव है? क्या ये प्रक्रिया अलाउ करती है किसी धर्म को? आज पंजाब में आरएसएस को लेकर जहर क्यों आ रहा है? आज देश में जब किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद सिर्फ आरएसएस और भगवे को टारगेट क्यों किया गया? सरकारें तो कांग्रेस के टाइम में क्या सिखों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ? क्या सिखों को जलाया नहीं? उस कांग्रेस को आप कैसे भूल सकते हैं? बीजेपी को आरएसएस के साथ जोड़कर ही केवल जहर क्यों? आप उन कांग्रेसियों को कैसे भूल सकते हैं कि जब इंदिरा के समय में टायर डाल डाल के गले में आग लगा दी जाती थी? आप उस समय को कैसे भूल सकते हैं? आज पंजाब के लोग वहीं हरमंदिर साहब के ऊपर इतने बड़े बड़े जुर्म हुए। मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी कि वो ईसाई धर्म के लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कैसे इस्लाम धर्म को अपने भाई और प्रेम की जफियां पा सकते हैं, जिन लोगों की वजह से हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दी। मैं तो कभी कभी भूल जाती हूँ इस बात को, हैरान भी होती हूँ कि कैसे मीठे चावल आप खा सकते हैं जिनकी वजह से गुरु साहब कुर्बानियां दी। अमृतपाल संत भिंडरावाले का जिस तरह से स्वरूप धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, या उनको गद्दी मिली है, उनको एक जिम्मेवारी मिली है। देखिए, संत जी तो संत जी थे, वो आज के युग के अमृतपाल हैं जो विदेश से आए हैं। उनके पास तप था, सोच थी, कहीं ना कहीं नाम स्मरण की भी ताकत थी, और वो एक कैपेसिटी भी थी जो संघर्ष कर गए। अमृतपाल हो या साध्वी देवा ठाकुर हो या कोई और भी नया युवा हो, जिस जोश के साथ आते हैं, जोश कितने दिन टिका रहेगा समय बताएगा। सत श्री अकाल जी, पंजाब न्यूज देख रहे हो ते मैं आ सुखबीर सिंह चैना। दर्शकों, हर वार दी तरह मैं तुहाडे सामने कोई ना कोई वक्री शख्सियत लैके हाज़र होना। तो इस वार तुहाडे सामने एक ऐसी शख्सियत लैके हाज़र होया जिन्हां नूं तुसीं सोशल मीडिया दे उपर, जिन्हां नूं धार्मिक समाज दे खेतर दे विच असीं एक वक्रे रूप दे विच जाणदे आ। मेरे नाल ने इस समय साध्वी देवा ठाकुर जी। साध्वी देवा ठाकुर जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। सो सब तो पहला आप स्वागत करते हैं देवा जी। सत श्री अकाल जी। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हाँ देवा जी, हुण वाला रूप तुहाडा सब जानते ने, तुसीं सोशल मीडिया के उपर एक्टिव भी रहंदे हो, पर एक छोटी जी बच्ची ममता
ਜੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਠਾकुर ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਦੇਵਾ ਜੀ ਠਾकुर ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ है वो ਕਿੱਦਾਂ तय ਹੋਇਆ? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि बचपन के 5-7 साल की एज के बाद किसी एक ऐसे रास्ते पे लग जाना जिसको हम धार्मिक कहते हैं, मैं तो प्रारब्ध मानती हूँ, उसमें विश्वास करती हूँ, क्योंकि 7-8 साल के बच्चे को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं हो सकता। और साध्वी देवा ठाकुर कोई एक पैरासूट से आया हुआ चेहरा नहीं है। मैं इसी क्षेत्र में, इसी गांव में, इसी कहूँ इलाके में, डिस्ट्रिक्ट करनाल में पैदा हुई और वहीं पर पैदा होकर अपना ये सब कुछ स्थापित भी किया। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से आई और स्थापित हो गई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, आपका बचपन कैसा था? कुछ अलग था दुनिया से बच्चों से? देखिए, मैं इस शब्द को कहूँ तो थोड़ा छोटा हो जाएगा और शोभा भी नहीं देता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जुनून, सपने, सोच ये अच्छे संस्कारों से मिलती है। जब हम घर में सत्संग, गुरबाणी, सिमरन, जाप या अपने बच्चों को गुरुओं के बारे में बताएंगे तो नेचुरल वो चीजें प्रभाव डालती हैं, और जब वो चीजें प्रभाव डालती हैं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को कॉपी करते हो। तो साध्वी देवा ठाकुर ममता को कब लगने लगा था ये कि उसका जो मार्ग है वो दुनिया से अलग मार्ग है, उसका परमार्थ का मार्ग है, ये कब आपको महसूस होने लगा था? देखिए, पहली बात तो आप साध्वी देवा ठाकुर कहकर ही या साध्वी जी कहकर ही संबोधन करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी संत परंपरा में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप उस चीज को बार बार रिपीट करें या सामने से बाय नेम आप उसको कमांड करें। वो चीज शोभा भी नहीं देती और करनी भी नहीं चाहिए। ये और दूसरी बात, ये तो बीत गया। आज मुद्दा बात करिए ना कि धर्म के नाम पर लड़ाई क्या है, जाति के नाम पर संघर्ष कितना है। आज अगर मैं आपके धर्म की और अपने धर्म की बात करूं, आज धर्मों के बीच में दीवारें कितनी बड़ी बड़ी है। आज लोग मुद्दा और बातें भूलकर कर क्या रहे हैं उस पे बात कर लेते हैं। अच्छा साध्वी जी, ज्यादातर लोगों ने आपको देखा जब आप किसान आंदोलन में गए, हमने तो पंजाब में आपको तभी देखा जी। तो किसान आंदोलन का जो था उसमें ऐसा था कि बहुतांत जो धार्मिक संस्थाएं थी वो नहीं बोली, धार्मिक लोग नहीं बोले। उसका शायद कारण थे कि सरकार का अपना अलग दबाव रहता है, लेकिन आप खुलकर बोले सरकार के खिलाफ। सच को सच कहने की हिम्मत पहले भी थी उसमें और आज भी है और आगे भी रहेगी। जो सत्य है ना उसको गिराया जा सकता ना छुपाया जा सकता। सिखों ने बलिदान पहले भी दिया, कुर्बानियां पहले भी दी, संघर्ष पहले भी किया, चाहे 84 की बात हो, 47 की बात हो, और मैं कहूँ तो सिख आज भी संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें अन्न खाती हूँ मैं, किसान की बेटी हूँ, गांव से यहाँ तक आई हूँ, तो मैं किसान की बात क्यों ना करूं। सरकार का या भगवे का या समाज का या किसी राजनीतिक क्षेत्र का मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। आगे भी आप कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। अच्छा, जैसे आपका जो मार्ग है वो धर्म का मार्ग है, तो धर्म के मार्ग पे चलते हुए आम संसार का जो ये आजकल की चकाचौंध है ना, और आपको ये भी माना जाता है कि आपके साथ अलग अलग तरह के नाम जुड़े हुए हैं। जो देवा ठाकुर जी हैं वो एक अलग तरह की साध्वी हैं, गोल्डन साध्वी हैं, मॉडर्न साध्वी हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है। तो कैसा लगता है आपको? देखिए, आप मीडिया से हैं, आपकी बात बहुत अच्छी आपने पूछ ली। अब लोगों के मन में तो मैं जाकर निवास नहीं कर सकती कि आप मुझे इस तरह से देखिए, वो लोगों की अपनी सोच है। पर साध्वी देवा ठाकुर की जो सोच है ना, वो एक समाज को, एक धर्म को, और विशेष तौर पर जब आप मुझे जब भी सुनते हैं, निष्पक्ष भाव से मैं बोलती हूँ और सच बोलने की कोशिश भी करती हूँ। लोग कहते हैं आप मॉडर्न हैं, आप बताइए, मैंने एक भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ है, इसमें मॉडर्न क्या है? आप बताइए कि मैंने कहाँ से ऐसा कुछ अलग किया हुआ है? मेरे सर पे एक कपड़ा बांधा हुआ है 2 मीटर, ये भी भगवे कलर का है। तो इसमें रही फिजिकली फिट होने की बात, क्या अच्छी बात नहीं है? नहीं, वो तो सही है। साफ सुथरा रहना बुरी बात है क्या? नित नेम करना, या आप बहुत अच्छी डाइट लें, बहुत फिजिकली फिट रहें,
और भी लोगों को मोटिवेट करे, क्या बुरी बात है? अच्छी बात है ना। भारत का युवा वैसे ही खूबसूरत दिखना चाहिए, भारत का युवा वैसे ही मजबूत होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपनी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और यंग एज के जितने लोग हैं, खूब वर्कआउट करना चाहिए। संतों को बहुत अच्छा रहना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? आप देखिए, आपके जितने बड़े बाबे हैं या संत कहूं, कौन सा ऐसा आपने देखा कि दरिद्रता फैला के रखता हो? बाबा राम रहीम की बात कर लो, इतना बड़ा साम्राज्य वो तो नहीं है। रामपाल महाराज की बात कर लो, वैसा तामझाम तो नहीं है। आप बात आशा राम की कर लो, वैसा तो कुछ नहीं किया। आप सरसा वाले से लेके या जो भी जितने भी लोग उठा लो। और अब एक और बात करूं, पंजाब में आपका एक नया सिख आया, नया बाबा आया, वो तो कनाडा से या दुबई से आया, वो 4 दिन में चर्चाओं में आ गया। साध्वी देवा ठाकुर ने वैसा तो कुछ नहीं किया। तो लोग क्यों करना बड़ा आसान है, संघर्ष करना बड़ा मुश्किल है। साध्वी देवा ठाकुर जी का जो धर्म का प्रचार है, लोग आपको जानते हैं किसान आंदोलन से, आपको जानते हैं सोशल मीडिया से, लेकिन साध्वी देवा ठाकुर जो माता की चौकी लगाती हैं, जो धर्म का प्रचार करती हैं, उनका वो तरीका लोग बहुत कम जानते हैं। वो क्या रहता है आपका? देखिए, ना ही तो मैं इस तरह का कोई आडंबर करती हूँ और ना ही मैं उस तरह के तंत्र मंत्र क्रियाओं में विश्वास करती हूँ। मैं धर्म की बात पहले भी करती थी, आज भी करती हूँ। यज्ञ करना हमारी परंपराओं में है। सनातन की बात करना, अगर आप कहीं भी किसी भी जितना गहराई में जाओ, हमारे मंत्रों ने, वेदों ने, हमारी पवित्रता ने, अखंडता ने और नित्य नियम ने कभी सिखाया ही नहीं आपको आडंबर करना। और प्रचार करने की बात अगर आपने पूछी है मुझसे, आप कैसे करते हो? जब आप एक ऐसा चैनल हमारे पास यहाँ आ सकता है, महीने में 10 चैनल आकर अगर पूछते हैं, तो शब्दों में, वाणी में, सोच में, विचार में इतनी ताकत होती है कि प्रचार खुद ब खुद हो जाता है। नहीं, वो तो साध्वी जी ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता था ऐसा कि आप धर्म प्रचार के क्षेत्र में आए हो, आप तो आपको जैसे धर्म प्रचार के लोग होते हैं कि प्रवचन करते हैं, समागम करते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या रहता है आपका? देखिए, मैं इस तरह की चीजें बहुत कम करती हूँ। ना ही तो मुझे कोई प्रवचन आता, ना मैं कथावाचक हूँ और ना ही मैं ऐसी कोई तपस्वी हूँ। मैं आज के युग की साध्वी हूँ, इंसानियत पर विश्वास करती हूँ और मानव धर्म को सबसे बड़ा मानती हूँ। किसी जरूरतमंद की अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो करती हूँ। किसी की आवाज उठाने का काम होता है, मैं सबसे पहले करती हूँ। समाज के ऐसे बहुत सारे मुद्दे मेरे सामने आते हैं, ऐसे बहुत तकलीफ भरे लोग मेरे सामने आते हैं। जब मैं उनकी पीड़ा दूर करने का काम करती हूँ, तो मुझे लगता है इससे बड़ा प्रचार कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। और ऐसे हजारों काम मैंने किए जो मैं कर पाई। आपने बोला कि भगवा करना, तो आप भगवा करने का मतलब क्या समझते हैं आप? भगवाकरण का विषय तो आया ही नहीं, भगवाकरण का शब्द ही नहीं आया। भगवा एक ऐसी लोग है, ऐसी सोच है। ये केसरिया बांध के तो भगत सिंह ने भी क्रांति की बात की। ये केसरिया बांध के तो आपका जो धर्म है लड़ना सिखाया। ये केसरिया बांध के तो सूरज भी सुबह उगता है, तो ये हमें प्रेरणा देता है। ये तो त्याग का, तपस्या का, जलने का और एक ऐसी लोग है जिसके अंदर जग्गी, तो मैं कहती हूँ राष्ट्र भक्ति से ज्यादा बड़ी, इंसानियत से बड़ी कोई समागम नहीं है दुनिया का। आज के कई संत जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, केवल ये देखते हैं कि मत्था कितने रुपए का टिक रहा है। कई बाबाओं को मैं देखती हूँ कि घमंड की पिटारी भरी हुई है उनके अंदर। कई संत अहंकार में इतना डूबे हुए हैं कि संगत को केवल यूं देखते हैं कि पैसे कितने चढ़े हैं, उसके अलावा कौन सी इंसानियत करते हैं। बड़े बड़े मठ हैं, आप में भी कई बड़े ऐसे डेरे हैं, कई ऐसे बड़े साधु हैं, केवल कुंडली मारे बैठे हैं संपत्ति के ऊपर। उनके विषय में कौन बोले? है हिम्मत? कभी करते हैं धर्म की बात, कभी करते हैं देश में गरीबी की बात, कभी करते हैं हमारे पड़ोस में भूखा कौन है, कभी करते हैं वो काम कि आपको लगे कि इंसानियत भी अलाउ करती है उस चीज को। कभी कभी हम देखते हैं किसी बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही, कभी कभी देखते हैं किसी परिवार का ये सब नहीं कर पा रहे, हम वहीं से बड़ी सी गाड़ी लेकर दौड़ जाते हैं। वहीं हमारे यहाँ पकवान बन रहे होते हैं, कई बार पड़ोस में कोई भूखा सो रहा था। तो क्या कहता है मानवता, क्या कहती है इंसानियत, क्या कहता है धर्म? क्या ये नहीं कहता? क्या ये समागम से कम है क्या? मतलब ये सोच लेकर देवा ठाकुर चलती है। नहीं, वो आपने सही बोला।
जो मैंने पूछा था कि जैसे धर्म की जो धर्म लोग होते हैं उनका काम होता है, कोई प्रवचन करता है, कोई संस्था चलाता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई गरीबों को संभालता है, तो देवा ठाकुर का क्या काम रहता है? देवा ठाकुर इंसानियत के तौर पर जितने काम सोशल वर्क में हो पाते हैं मुझसे मैं वो करती हूँ, और वो कोई छुपे हुए कार्य नहीं है कि मैं आपके चैनल पे बोल दूं कि हाँ हम ये कर पाते हैं। जो परमपिता परमेश्वर हमसे सेवा करवा पाते हैं वो हम अक्सर करते हैं, चाहे वो किसी गरीब बच्चे की शादी की बात हो, कोई गेम्स वाले बच्चे आते हैं उनकी बात हो, कई बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था उनकी बात हो, मैं मैक्सिमम काम करती हूँ। पिछले हम समय में देखें तो धर्म के नाम पर पखंड बहुत हो रहा है, और यस। आपने शरेआम बोला, कई जगह पर ऐसा बोला कि जैसे बगेश्वर धाम वाले बाबा जी का नाम लेकर ही आप बोले, और जगह जगह पर पखंड होते हैं, लोगों को ठगा जाता है, तो और धर्म के नाम पर होते हैं, और कई बार जो हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं में भी पखंड दिख जाता है, तो उसके बारे में क्या रहता है आपका? पाखंड आज देश को नपुंसक करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पाखंड देश के उस वर्ग को खत्म कर रहा है, पाखंड अनपढ़ता के कारण हो रहा है, पाखंड डर के कारण हो रहा है, पाखंड उन लोगों के कारण हो रहा है जो धर्म को कभी समझे ही नहीं। धर्म कभी पाखंड करना सिखा ही नहीं सकता। आज आप देखते होंगे बागेश्वर धाम का एक संत, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बेशक गाड़ी 2000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता देवा ठाकुर को। देवा ठाकुर सच बोलने की आदी है। हमारे एक बुजुर्ग हुए, उन्होंने कहा कि 8 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, फिर जिना बेकार। मर जाएंगे मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग मरे पर सच बोलकर मरेंगे, लड़कर मरेंगे, संघर्ष कर कर मरेंगे हम लोग। तो कहना ये चाहती हूँ, आज कई बाबा लोग धर्म के नाम पर जिस तरह से पाखंड करते हैं, चाहे बागेश्वर धाम की बात करूं, और भी मेरे और आपके आसपास 50 महिलाएं कहती है मेरे अंदर देवी प्रवेश कर रही है। हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग। 20 बाबा एक नकली ड्रामा करके 2-2 4-4 बच्चे पैदा करके वो कहते हैं हम संत हो गए। कई इस तरह का रूप धारण कर लेते हैं, कोई कहता है मेरे में शंकर आ रहा है, कोई कहता है हनुमान जी मेरे में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट को बंद कर देनी चाहिए, उन लोगों को बिठा देना चाहिए। जब वो कैंसर के इलाज भी कर देते हैं झाड़े से, मैक्सिमम सारे इलाज वो बाबा लोग कर सकते हैं या देवियां ये कर सकती हैं, तो फिर मेरे ख्याल से मेडिकल की जरूरत नहीं। शर्म तो गवर्नमेंट को आनी चाहिए, शर्म इस सिस्टम को आनी चाहिए, प्रशासन को, कि ये लोग तंत्र मंत्र या ऐसी आयुर्वेदिक इस तरह की झूठी मेडिसिन, सड़कों पर टेंट बनाकर गुप्त रोग की दवाइयां, इन लोगों को बंद क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्या भारत का विनाश करना चाहते हैं? क्या इस सनातन धर्म को डोबना चाहते हैं? या फिर एक बात और है, सिख धर्म में मैंने कभी नहीं सुना कि गुरु नानक देव किसी में आया। ईसाई धर्म में मैंने नहीं सुना कोई ईसाइयत, ईसो मसीह किसी में प्रवेश कर गया, या भगत सिंह या भारत माता किसी में आ गई। तो ये देवियों के नाम पर, सनातन के नाम पर इतना पाखंड क्यों? इसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है, गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। साध्वी जी, आपने एक शब्द यूज किया कि 4-4 बच्चे पैदा कर अपन को संत अखवा रहे हैं, कि 4 बच्चा पैदा करने के बाद कोई संत नहीं हो सकता। सिमरन कर सकते हैं आप, लो लगा सकते हैं आप, भक्ति कर सकते हैं आप, धर्म का प्रचार कर सकते हैं आप, लेकिन आप इस तरह का आडंबर करें, आप एक अपने आप को पुजवाने का प्रयास करें। कई मर्द भी औरतों की तरह चूड़ियां और पायल पहनते हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर 20, 30, 50 औरतें आदमी बैठे हैं कि पायल पहना रहे हैं संतों के चरणों में। क्या ये शोभा देता है? क्या ये आपका जमीर मानता है कि ये संत हो सकता है? आप सुबह काम कर रहे हैं, दोपहर में भांडे मांज रहे हैं, शाम को पति के पास सो रहे हैं, सुबह उठ के कहते हैं मुझे पूजो मैं देवी हूं। क्या ये संभव है? क्या ये प्रक्रिया अलाउ करती है किसी धर्म को? क्या आपके अंदर आपका जमीर या आपकी इंसानियत नहीं जागती इसको देख के? ये इतना सनातन धर्म में क्यों, इतना हिंदू धर्म में क्यों? मेरा प्रश्न ये है। नहीं, मैं समझना चाहता हूँ ये, गृहस्थी क्या वो संत नहीं हो सकता क्या? गृहस्थी सिमरन करे, नाम जपे, सेवा करे, भजन करे, पूजा करे, त्याग करे, त्याग करके बड़े बड़े लोग संत बने हैं। पर आप उसी गृहस्थी के डेरे में रहकर, उसी घर में रह के आप सारे भोग विलास पूरे कर कर वहां पे फिर अपने आप को पूजवाओ इस तरह से, क्या ये शोभा देता है? त्यागियों का नाम हुआ।
मेरी नज़र में। अच्छा, पिछले दिनों में जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका एक बयान आया है कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं। आप कितनी सहमत हैं इस बात से? देखिए, अगर हिंदू परंपरा की मैं बात करती हूँ, आप लोग या सिख, ये सारी चीजें अगर आप डीपली जाएंगे तो कहाँ से शुरू हुआ, पहले क्या था, और आज है बात मानने की। मैं तो कई बार बड़े चैनलों पे देखती हूँ, कई तो सिख भी कहते हैं कि हम इस धर्म से विमुख है, हमारा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। क्या हरमंदिर साहब में माता चंडी की पूजा नहीं होती? क्या आज भी वहां पे ज्योति नहीं जलती? क्या तलवार के रूप में माँ चंडी की आप उपासना नहीं करते? वो तो सत्यता है। क्या गुरु गोविंद सिंह अगर नहीं होते, क्या हिंदू धर्म को बचाने में उनका सहयोग नहीं है? ये भी सत्यता है, ये मानना पड़ेगा। नहीं, आपने हरमंदिर साहिब का जिक्र किया। हरमंदिर साहिब में कहाँ चंडी की पूजा होती है? देखिए, कहाँ होती है? क्या चंडी को तलवार के रूप में आप लोग नहीं मानते? आप स्पष्ट रूप से कहिए कि हमारा चंडी का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं राम का जिक्र नहीं है। और गुरबाणी के अंदर राम कितनी बार है? क्या एक भी पवित्र जगह पे नहीं लिखा? क्या राम के विषय में कोई जिक्र नहीं? क्या राम के बिना है कहीं कुछ? बिल्कुल नहीं है, मैं अलग नहीं मानती। नहीं, राम का मतलब आपसे क्या है? दशरथ के पुत्र राम, जहाँ वो भगवान जो रमे हुए राम है? मैं श्री राम की बात करती हूँ, रमे हुए राम की बात करती हूँ। भगवान श्री राम, राम से श्री राम कब बने, मैं उनकी बात करती हूँ। मैं वो बात ही नहीं करती, मैं मानव चोले की या इंसानियत की या उस सिस्टम से हटके कभी बोलती ही नहीं। मैं सिख धर्म की बहुत पूरी तरह से ये मानती हूँ कि क्रांति लाने के लिए, सोच बदलने के, लड़ने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे वो महापुरुष, वो संत, वो जिन्होंने 4-4 पुत्रों का बलिदान दे दिया। जब अब मैं हरि सिंह नलवे की बात करूं, मैं गुरु गोविंद सिंह की बात करूं, मैं बंदे बहादुर की बात करूं, मैं कितनी कुर्बानियों की बात करूं, इतनी कम पड़ती है मेरे लिए। साधु जी, एक बात मुझे आप समझाएं कि जब भी हिंदू सनातनी संत लोग हैं जो, वो जब भी सिख धर्म की बात करते हैं तो वो आप जो अर्थ हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने आपको भी देखा कि आप तलवार को चंडी के रूप में ले रहे हैं, ठीक है? मैं नहीं ले रही, आप भी ले रहे हैं। हाँ, सनातन मत में तलवार को चंडी माना जाता है, लेकिन क्या सिख नहीं मानता इस नहीं, बात को? एक मिनट आप मेरा समझिए बात। सिख भी मानता है इस बात को। एक मिनट आप, एक प्लीज एक बात। तलवार तो इस्लाम में भी यूज होता है, ईसाइयत में भी यूज होता है। वो तो आप तलवार को क्या मान रहे हैं? सिख तलवार को शस्त्र की तरह मानते हैं, ना कि चंडी की तरह। एक बात। दूसरी, जैसे आपने शब्द यूज किया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो कुर्बानी तो हिंदुओं के लिए दी, कि आपको ये नहीं लगता कि गुरु जी होते हैं जो गुरु सबका होता है, वो हिंदुओं का भी उतना ही है, मुसलमान का भी उतना है, सबका उतना ही है। जब कुर्बानी दी उस समय ऐसा था कि जो तख्त पे बैठने वाला जालिम था वो मुसलमान था, और दीन था जो दुखी था वो हिंदू था। अगर उसकी जगह तख्त पे बैठा हुआ कोई हिंदू सनातनी होता और दीन दुखी कोई मुसलमान होता, तो गुरु तेग बहादुर साहब तो फिर उस समय मुसलमान की तरफ खड़ते। तो गुरु जी तो जुल्म के खिलाफ खड़े, ना किसी धर्म के खिलाफ खड़े। और जब आप उनकी व्याख्या करते हो तो आप उनकी व्याख्या करते हो कि सनातन के लिए, लेकिन जो मकसद था वो था इंसानियत का लिए, कि जुल्म के खिलाफ दीन के आपका देखिए, खड़े होना है। मैं ऐसा मानती हूँ, आप कल्पना करके ये बात बोल सकते हैं कि अगर वहां सामने मुसलमान होता या हिंदू होता, वो तो इंसानियत के लिए लड़े। हाँ, वो तो किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे। हाँ। क्या आपने कभी देखा किसी स्टोरी में, किसी हिस्ट्री में कि हिंदू शासक ने इतने सारे जुल्म कर दिए हो, हिंदू शासक के लिए किसी सिख को इस तरह की कुर्बानी देनी पड़ी हो? कहीं लगा कि किसी ने गर्दन इस तरह से कटवानी पड़ी हो? आपके या हमारे जितने महापुरुष हुए, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, चाहे उसमें जाति पाति का मसला नहीं है, वो सभी जातियों से लोग आकर बने सिख। तो आपको क्या लगता है कि सनातन का इसमें कोई रोल नहीं है? या हिंदू और सिखों का मसला नहीं है, मसला है धर्म का, कुर्बानियों का, समझ का, सोच का, इंसानियत का, परंपराओं का। लेकिन आज जो जहर लोगों के माइंड में चल रहा है ना, जो दिलों में चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा। नहीं, पर लेकिन मेरा वो सवाल रह गया कि जो आरएसएस के मुखी भागवत जी ने कहा
कि पूरा पूरा जो भारत है वो हिंदू ही है। क्या देखिए भारत में रहने उनकी वाले हिंदुओं को, ईसाइयों को, बौद्धियों को, जैनियों को, मुसलमानों को, सबको आप हिंदू मानेंगे क्या? अगर आप बहुत डीपली जाते हैं और मोहन भागवत की सोच की बात करते हैं और हमारे आदरणीय हैं, आज पंजाब में आरएसएस को लेके जहर क्यों आ रहा है? आज देश में जब किसान आंदोलन हुआ उसके बाद सिर्फ आरएसएस और भगवे को टारगेट क्यों किया गया? सरकारें तो कांग्रेस के टाइम में क्या सिखों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ? हुआ। क्या सिखों को जलाया नहीं? उस कांग्रेस को आप कैसे भूल सकते हैं? बीजेपी को आरएसएस के साथ जोड़कर ही केवल जहर क्यों? आप उन कांग्रेसियों को कैसे भूल सकते हैं कि जब इंदिरा के समय में टायर डाल डाल के गले में आग लगा दी जाती थी? आप उस समय को कैसे भूल सकते हैं? आज पंजाब के लोग वहीं हरमंदिर साहब के ऊपर इतने बड़े बड़े जुर्म हुए थे। मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी कि वो ईसाई धर्म के लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या कैसे इस्लाम धर्म को अपने भाई और प्रेम की जफियां पा सकते हैं जिन लोगों की वजह से हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दे दी। मैं तो कभी कभी भूल जाती हूँ इस बात को, हैरान भी होती हूँ कि कैसे मीठे चावल आप खा सकते हैं जिनकी वजह से गुरु साहब कुर्बानियां दे गए। मेरे मन में विचार आता है, क्या मतलब वो सारी चीजें आप एक मिनट में भुला सकते हो? क्या भाईचारा इतनी बड़ी चीज होगी? कुर्बानियां छोटी चीज होगी आपके लिए? नहीं, हमारे लिए तो पीर बुद्धू शाह, भीखन शाह ने, जो गुरु पीर बुद्धू शाह ने अपने 2 बेटे कटवा दिए, वो मुसलमान था। नबी खान और गनी खान मुसलमान थे, गुरु जी को शरण देते हैं। वो तो दोनों तरफ है, अच्छे अच्छे और बुरे लोग दोनों तरफ होते हैं। वो आपकी सोच हो सकती है, मेरी सोच में वो नहीं, इतिहास जो कह रहा है, इतिहास तो इतिहास है ना, आपकी सोच उसमें हो तो मेरा सकती आपका है। नहीं है मैं कुछ केवल भी। लास्ट में आपसे इतना कहना चाहती हूँ, मैं सिख धर्म से मैंने बड़ा कुछ पाया, सिख धर्म से मैंने बड़ा कुछ सीखा, सिख धर्म ने मुझे बड़ा कुछ दिया। जब मेरे हौसले, मेरी सोच या मेरा मॉरल कभी कभी डाउन होता है, मैं गुरु साहब को देखती हूँ। मैं गुरु गोविंद सिंह का चित्र भी बहुत जगह लगाती हूँ। मैं बंदे बहादुर की वो तमाम बातें याद करती हूँ। मैं हरि सिंह नलवे को भी कभी कभी पढ़ती हूँ। तो मैं सिख धर्म का बड़ा सम्मान करती हूँ। अच्छा साध्वी जी, एक मैं जरूर आपसे प्रश्न लेना चाहूंगा। आपने यूज किया कि एक बाहर से लड़का आया और पूरा छा गया। आप अमृतपाल सिंह की बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों छा गया? आपकी भाषा में कहूँ, तत्ती बातें जो भी करता है भारत के अंदर, वो बड़ी जल्दी फेमस हो जाता है। यहाँ ठंडी बातें करने वाला या सहज बातें करने वाला, सत्संग भजन करने वाला व्यक्ति कभी भारत के अंदर पॉपुलर नहीं होता। पॉपुलर यहाँ पे वही व्यक्ति होता है जिसके शब्दों में अग्निबाण हो, जिसके तेवर तीखे हो, जिसके शब्द निकलते ही आग लगे। वो अमृतपाल आज बरत रहा है तो फेमस हो गया। अमृतपाल की जो विचारधारा है उसको आप क्या समझते हो? अमृतपाल संत भिंडरावाले का जिस तरह से स्वरूप धारण करने का प्रयास कर रहे हैं या उनको गद्दी मिली है, उनको एक जिम्मेवारी मिली है। देखिए, संत जी तो संत जी थे, वो आज के युग के अमृतपाल हैं जो विदेश से आए हैं। उनके पास तप था, सोच थी, कहीं ना कहीं नाम स्मरण की भी ताकत थी और वो एक कैपेसिटी भी थी जो संघर्ष कर गए। अमृतपाल हो या साध्वी देवा ठाकुर हो या कोई और भी नया युवा हो, जिस जोश के साथ आते हैं, जोश कितने दिन टिका रहेगा समय बताएगा। एक साध्वी जी, शायद उनको आप बता रहे हो कि अब तो वो बाहर से है, उसका जन्म यहीं पर हुआ है, यहीं से वो ऊपर 5 साल के लिए गया और उसके बाद वापस फिर आ गया। वो तो अपने देश ही वापस आया ना, अपने ही भूमि पर वापस आया। तो उसको ऐसा क्यों बोला जाता अमृतपाल को कि बाहर से आया? बाहर तो गया हुआ था, वापस ही अपने घर आया वो तो अचानक दीप सिद्धू के जाने के बाद अचानक आप उसकी विचारधारा लेकर आ गए। उससे पहले कहाँ थे आप? आपने कोई आइडियोलॉजी मेरी पढ़ी, सोच मेरी पढ़ी, या भगत सिंह को मैंने 2 साल पढ़ा और उसके बाद मैं उसको लेके आ जाऊं? आपने भूमिका बना दी, आपने सिस्टम तैयार कर दिया और मैं जैक लगा के आ जाऊं तो लोग कहेंगे ना बाहर से आए। देखिए, संत जिनको मैं संत कह रही हूँ वो संत थे, लेकिन जो आज हो रहा है वो एक सोची समझी एक सोच है। सिखों को और उग्र करने की एक सोच है। सिख तो पहले ही खून इतना गर्म है कि उनको थोड़ा सा करेंगे तो कुछ भी संभव है। संत जरनैल सिंह के बारे में आप क्या सोचते हो? उनके विषय में चाहे मेरा विरोध हो और चाहे कुछ भी हो, मेरी सोच पहले भी अच्छी थी और आज भी। तो फिर अमृतपाल के लिए ऐसा कुछ? अमृतपाल के लिए भी मेरे दिल में कोई जहर नहीं है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, एक नए युवा है, एक संतों की एक जिम्मेवारी है, वो समझकर जिम्मेवारी निभाए, क्योंकि भारत के अंदर राजनीति एक बड़ा षड्यंत्र, कोई भी शिकार हो जाता है। ठीक है। अच्छा साध्वी जी, एक प्लीज एक सवाल और था
पिछले दिनों में आपको धमकियां मिली, आपके पर हमला करने के लिए कुछ ऐसा भी हुआ कि आपको लोगों ने बोला, तो वो क्या था पूरा विषय धमकियों का? देखिए, जब हम लीक से हटके समाज के लिए काम करते हैं ना, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो इस तरह से चैलेंज आएंगे और भी आएंगे। मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और मैं लड़ूंगी, और धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं होगा। तो देवा जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ਇਹ ਸੀ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾकुर ਜੀ। ਬੇਬਾਕ ਨੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਾ ਠਾकुर ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ बहुत बहुत ਦੁਬਾਰਾ। धन्यवाद जी 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 जी, नमस्कार। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ।